हेलो गाइस। ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ क्रॉसबिट का प्रोजेक्टर, क्रॉसबिट ल्यूमेक्स ऑरा, जो कि एक नया रिलीज़ हुआ है। सो बेसिक सा रिव्यू है, फर्स्ट रिव्यू है मेरा। तो मैं बताता हूँ आपको प्रोजेक्टर के बारे में। देखिए, फिज़िकल अपीयरेंस तो आपको कैमरे में दिख ही रही होगी। काफ़ी अच्छा है दिखने में। ऊपर मतलब कपड़ा लगा हुआ है बढ़िया सा। और ये है इसका लुक। नॉर्मल सी केबल है इसके साथ। हाँ, मिला है हमें HDMI केबल मिली है, और ये पावर केबल, और ये क्लीनिंग क्लॉथ मिला है, नॉर्मल सा है। बट मेन मेन मुद्दे की बात है प्रोजेक्टर के बारे में। सो मैं प्रोजेक्टर के बारे में बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऑलराइट। और हाँ, जब जब एक्चुअली आया था, तो जब हम फोटोज़ में देखते तो ऐसा लगता है ये फ़ैन होगा, बट लेट मी टेल यू, ये मतलब डिज़ाइन है। फ़ैन इसके नॉर्मल जो दो साइड में होते हैं वहीं पर है, ऑलराइट। यहाँ से मैंने इसको मतलब हवा देता है। बाकी ये पीछे डिज़ाइन है, ऐसा मतलब पूरा बड़ा सा फ़ैन नहीं है। ओके, यहाँ पे फ़ैन है आई थिंक, और चलता है। बाकी ऐसा प्रोजेक्टर बढ़िया है। मेन डिस्क्रिप्शन देखेंगे अभी अपन। मैं इसको चलाऊंगा, दिखाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, क्या डिसीजन लिया, किससे किससे कंपैरिजन करा मैंने इसको, और कितने में लिया, राइट। हाँ, मैं बता दूँ, ये मुझे वैसे 17,000 का पड़ा है, जो कि मैंने डायरेक्ट क्रॉसबिट की वेबसाइट से लिया है, राइट। सो वो भी बताऊंगा कैसे मिला 17,000 का। और 17 भी नहीं, 16,700-800 रुपये के करीब मुझे पड़ा ये, जो कि मुझे ठीक ही लगा। तो मैं इसको चालू करता हूँ, सेटअप करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं इसको ना चालू करके आपके सामने ही दिखा देता हूँ, वही बेटर होगा। तो मैंने प्लग इन कर दिया है, अभी ऑफ है। ये ब्लूटूथ से, ये इसका रिमोट आया है साथ में। सो या तो यहाँ से चालू कर लो, या तो ये बटन से कर लो। यहाँ से करते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए कुछ इस तरह आता है, काफ़ी बढ़िया है। इसका डिस्टेंस मैं बताऊँ तो, एक सेकंड में ना फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ। हाँ, इसका मैं डिस्टेंस बताऊँ तो होगा 9-10 फीट के करीब। और काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। स्क्रीन की लेंथ भी देखूँ तो करीब करीब होगी 100 इंच या 120 इंच से ज़्यादा ही होगी। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, देख के बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा इसने खुद एडजस्ट कर लिया है, एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब इसने फोकस भी कर लिया है। इट्स गेटिंग स्टार्टेड। और मैं रूम का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा आपको, जहाँ मैंने चालू करके रखा है। ऑल राइट, तो ये ऐसा है। ओके, एक सेकंड, इसका पीछे का अगर स्क्रीन दिखेगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, जैसा भी बैकग्राउंड अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन में बताऊँ तो इसकी ब्राइटनेस है 1000 ANSI। ओके, इसी के साथ एक और प्रोजेक्टर आता है जो कि क्रॉसबिट का है, ल्यूमेक्स विस्टा। वो 1200 NSI आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि वो लूँ या ये लूँ, बिकॉज उसमें 24 वॉट के डॉल्बी के स्पीकर्स हैं। बट उसमें जो इंटरफेस है वो आई थिंक पुराना है। उसमें ओपन सोर्स का एंड्रॉयड है, कुछ गूगल टीवी ऑफिशियल नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने फाइनली ये डिसाइड किया। बहुत कन्फ्यूजन था, बट फाइनली डिसाइड करा कि यार 200 ANSI का फ़र्क पड़ रहा है, और उसका क्या रियल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन बन रही है वो मैं आपको बताता हूँ, कि क्या कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है कि नहीं। सो पहले मैं किसी मूवी प्ले करता हूँ। राइट, हम करते हैं मारियो, बिकॉज ये पंची है, तो एक बार पंची कलर दिखाता हूँ मैं आपको। राइट, ये चालू हो रहा है। गूगल टीवी वैसे ही चलता है। ओके, आई थिंक आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। एक सेकेंड, मैं जी, अब मैं प्रोजेक्टर के पास ही फ़ोन लेके बैठा हूँ। ये देख, अपनी पार्टी से गायब हो। ये इसकी फुल वॉल्यूम है। मुझे बर्थडे पसंद नहीं। समझा। लुईजी भी अपने 10वें बर्थडे पर पूरा दिन रोया था, कहता था मेरा बचपन खत्म हो गया। वैसे एक राज की बात बताऊं, दरअसल आज मेरा असली बर्थडे नहीं है। आज तो वो दिन है जब मैं टोड्स को मिली थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ। जब से होश संभाला, यही सोच रही हूँ कि मेरा परिवार है कहाँ।
ऑलराइट, तो ये प्रोजेक्टर चल रहा है, मैंने म्यूट कर दिया है अभी के लिए, तो आप देख पाओगे इसकी जो ब्राइटनेस है वो रूम के हिसाब से बहुत शानदार है। ओके, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड जो ANSI है उसमें कैलकुलेटेड है, तो मतलब एग्जैक्ट हम बता सकते कितनी हो पाएगी, बट स्टिल मेरा ये पहला प्रोजेक्टर है, सो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कितनी ANSI मेरे लिए काफ़ी अच्छी होगी। मैं बहुत कन्फ्यूजन था बिकॉज एक तो ये 1000 ANSI का है, दैन जो क्रॉसबिट का विस्टा एक्स है वो 1200 का है, देन एक वॉचको का था वो 1500 का था, वो भी इसी रेंज में था, सेल में करीब करीब 20-21 हज़ार का आ रहा था। एंड देन एक था वॉचको का ही ब्लेज मैक्स, वो 1800 NSI था। मैं वो लेने वाला था बिकॉज वो शॉर्ट थ्रो था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शॉर्ट थ्रो मतलब क्या, शॉर्ट थ्रो मतलब कितने डिस्टेंस पे वो मेरे रूम के हिसाब से अच्छा रहेगा। मैं बता दूँ, ये अभी रखा हुआ करीब करीब 10 फीट की दूर पे इस ये प्रोजेक्टर और स्क्रीन की दूरी। ऑलराइट, सो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज था, बट मैंने वो वॉच को नहीं लिया बिकॉज उसमें जो ऑप्टिकल सील्ड इंजन है वो कहीं मेंशन नहीं है, सो शायद वो नहीं है ऑप्टिकली सील्ड, सो इसलिए मैंने क्रॉसबिट का ये मंगाया। ऑलराइट, सो टेक्निकली मैं कंफ्यूज था मेनली इसके बीच में और क्रॉसबिट के विस्टा एक्स में। तो जो 200 का फ़र्क है, जो कि मैं इतना कंफ्यूज था, लेट मी टेल यू कि यार वो 200 का इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाई? बिकॉज अगर ज़रा से भी लाइट चालू होती है तो एनी हाउ ये हो या वो मतलब 1000 NSI हो या 1200, वो दोनों ही बहुत डल दिखेंगे, वो पता भी नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो दोनों ही केस में हमें लाइट बंद करके देखना पड़ेगा, और उन दोनों में ही बहुत अच्छा आई थिंक लाइट निकल के आएगी। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कितने अच्छे कलर निकल के आ रहे हैं और मुझे देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। ऑलराइट, तो वो अगर मैं 1200 ले भी लेता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके बदले एक तो मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ते 2-3 हज़ार रुपये, गूगल टीवी नहीं मिलता तो मुझे फायर स्टिक खरीदनी पड़ती, वो 3500-4000 की लेनी पड़ती। एंड हाँ, जो वॉल्यूम है वो उसका अच्छा मिलता, जो कि इससे थोड़ा सा अच्छा होता, बट आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा है, 20 वॉट के स्पीकर है, तो जो मतलब पंची बेस है वो शायद ना मिले, लेकिन जो डायलॉग्स है और वो देखने के लिए, मूवीज़ इंजॉय करने के लिए बढ़िया है। वॉल्यूम में से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और वॉल्यूम चला के दिखाता हूँ आपको। राजकुमारी पीच, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ओह, यस, तो आप सुन पाए होंगे कि इसके वॉल्यूम भी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। सो जैसे कि मैं बता रहा था, मेन मुद्दा वही था कि ये लूँ या क्रॉसबिट का ये विस्टा लूँ या ब्लेज मैक्स लूँ। ऑलराइट, तो मैंने ये लिया और मैं बताऊंगा, मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, ये मेरा पहला प्रोजेक्टर है, तो मुझे नहीं पता कि भाई 1500 NSI होता तो कैसा होता, बट मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 1000 हो या 1200 हो, दोनों ही लाइट में अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो मज़ा नहीं देंगे। तो एनी हाउ आपको अंधेरा करके तो देखना ही पड़ेगा। तो उस चक्कर में मेरे पैसे काफ़ी सेव हुए इसमें, बिकॉज मैंने ये जो 17,000 का लिया है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, 16,800 कुछ के करीब। और वो कैसे लिया मैं वो भी बता देता हूँ। जब मैंने पहले रजिस्टर करा था वेबसाइट पे, तो मैंने 1-2 दिन देखे प्रोजेक्टर, बट ख़रीदे नहीं थे। तो क्रॉसबिट की तरफ से मुझे मैसेज आया, कस्टमर केयर ने कॉल भी करा, व्हाट्सएप भी करा, और उन्होंने मुझे कूपन कोड दिया 12% के डिस्काउंट के लिए। तो उसके बाद वो करीब 16,800 के करीब का मुझे पड़ा। अगर मैं जनरली अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे लेता तो मुझे 22,000 या कुछ ऐसा पड़ सकता था सेल के बावजूद। ऑलराइट, क्योंकि वो कार्ड लगाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें थी। सो बेटर अगर आप क्रॉसबिट ले रहे हो तो एक बार उनकी वेबसाइट पे ज़रूर चेक करो। ऑलराइट, और ये है इसका, मुझे मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मूवी एक्सपीरियंस है, मेरे रूम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, और ये आई थिंक ऑप्टिमल स्क्रीन है। इससे बड़ी में फिर पिक्सल फटेंगे बिकॉज 1080 है, बट अभी इसे पता नहीं लगता। अब जैसे मैं जूम भी करूँ तो ये देखिए, तो देख के मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है देख के। मैं अभी लाइट भी चालू कर दूंगा थोड़े कमरे की एक बार, और पहले कुछ और देख लेते हैं। ऑलराइट, ओके, गूगल टीवी है तो ये फ़ायदा है, कुछ एक्सटर्नल स्टिक नहीं लगानी पड़ी, वरना मैं तो जो इससे ऊपर वाला वर्जन था क्रॉसबिट विस्टा एक्स, उसके लिए तो 3,500 या 4,000 की फायर स्टिक लेनी ही पड़ती।
बिकॉज टेक्निकली ठीक है, जियो हॉटस्टार में इसमें चलाता हूँ, बट मैं एक वो जो दूसरा साइड लोडेड ऐप है वो भी चलाता हूँ, तो वो शायद उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। आई डोंट नो, फायर स्टिक मैंने कभी यूज़ नहीं की। तो ये एक नॉर्मल जैसे हम देख रहे हैं, तो ये भी देख के बड़ा मतलब मज़ा आता है, बड़ी सी स्क्रीन है। Start again. The movie is playing here at 7:20, here at 7:40, here at 8:10, and here at 8:45. All right, these theaters have to be eliminated. Why? They're state-of-the-art digital projection, 20-channel surround sound. Yes, but they have no icy machines. Despite my aggressive letter writing campaign, I might add. ऑलराइट, तो मैं एक बार लाइट चालू करता हूँ और बताता हूँ फिर कैसा दिखता है। लाइट से पहले मैं एक्चुअली फ्लैश चालू करता हूँ फ़ोन का, तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अब जैसे एक फ्लैश चालू हुआ तो ही इसमें मतलब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा असर दिख रहा है, बट एक्चुअल स्क्रीन में तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं एक बार प्रॉपर लाइट चालू करके बताता हूँ। ऑलराइट, तो देखिए अब ये लाइट चालू हो गई है, तो ये स्क्रीन में मतलब उतना पंची और उतना देख के मज़ा नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो ये आई थिंक मतलब 200-300 NSI ज़्यादा होता तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ पाता, बिकॉज अगर लाइट चल रही है या बाहर से लाइट आ रही है, शाम का समय हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 200-300 NSI से फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज एटलीस्ट आपको एट लास्ट मतलब रूम को डार्क करके ही देखना पड़ेगा। अब जैसे ये देखिए, डार्क रूम है, मतलब रूम पूरा लिट है, इसमें 2 लाइट्स चल रही है, फिर भी मतलब देखने में मज़ा आ रहा है, ऐसे बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जो मज़ा है वो आपको लाइट बंद करके आएगा। सो अब उसमें अब 200 NSI ज़्यादा लो या कम लो, आई डोंट नो उसमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं। अभी मैं और लाइट चालू करता हूँ। अब देखिए, अब क्या है, प्रोजेक्टर के सामने वाली लाइट भी चालू हो गई है, तो अब इसमें कितना ऊपर से ग्लेयर आ रहा है, तो बिल्कुल मतलब स्क्रीन दिख रही है, ऐसा प्रॉपर दिख रही है कि क्या चल रहा है सीन, लेकिन जो मज़ा है वो नहीं आता। तो आई थिंक ठीक है, वो 1-2-200 NSI से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मुझे 5-1 हज़ार रुपये या 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ना। देखिए, अब अचानक से फिर मैंने स्क्रीन मतलब लाइट्स बंद कर दी, तो कितने पंची कलर निकल के आ रहे हैं। जितना स्क्रीन में दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे ओरिजिनल में भी दिख रहा है। ऑलराइट, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा है। और इसका की स्टोन और ऑटो फोकस भी बढ़िया है, ऑटो फोकस के लिए भी इन्होंने दी है, और एक बटन दी है। ओके, मैं ऑटो फोकस क्लिक करता हूँ तो ये खुद फोकस, हाँ, मैनुअली एक बार और फोकस करने की कोशिश करता है, जो कि वैसे ही काफ़ी बढ़िया है। तो अच्छा है, 1080 में मज़ा आता है। नेटिवली तो ये 1080 है, आई थिंक 4K सपोर्ट करता है। एक बार यूट्यूब पे मैं 4K वीडियो भी चला के दिखाता हूँ। ठीक है, ये कोई सा तो वीडियो चलाया मैंने, आई थिंक अच्छी क्वालिटी है ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब रूम अब ये यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक आई थिंक होगी 130 इंच की स्क्रीन हो सकती है। देख के मज़ा आता है। जैसे ऊपर एक छज्जा है तो वो कितना छोटा और ये स्क्रीन कितनी बड़ी है। एकदम प्रॉपर बड़ी सी स्क्रीन है। मैनुअली ट्रेपेजॉइड भी सेट कर सकते हैं, जैसे ये अभी थोड़ी सी तिरछी दिख रही है, हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको ऑटोमेटिक सेट करना है तो आप थोड़ा सा प्रोजेक्टर को ऊपर नीचे करते हैं तो प्रोजेक्टर खुद ऑटोमेटिक सेट कर देता है। बट नहीं, ये मुझे अच्छा लगा, मतलब ये सेट करने में काफ़ी अच्छा है, इतना ऐसा मशक्क़त वाला काम नहीं है, काफ़ी आसान है। मतलब कलर्स और ये सब बहुत बढ़िया है। अभी इसकी ब्राइटनेस 32 कुछ सेट है, आई डोंट नो, मतलब ये ऑप्टिमल जैसी सेटिंग आई थी वैसे ही चला रहा हूँ मैं, तो आई थिंक। और हाँ, इसको मैंने मतलब रोज़ चला रहा हूँ और 4 घंटे करीब लगातार भी चलाया, तो काफ़ी बढ़िया चला। ऐसा नहीं है कि आंखें दुख रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं लगा। तो ये मतलब प्रॉपर बंद रूम के लिए या बिल्कुल डार्क रूम के लिए काफ़ी बढ़िया है। थोड़ी बहुत लाइट आएगी तो चलेगा। जैसे अभी मैं फिर से फ्लैश चला के दिखाता हूँ, जैसे फ्लैश चला के मैं दिख रहा हूँ तो भी ये देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो हम सीन देख रहे हैं वो कैसे पंची है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। कुछ डार्क सीन आएंगे और उसमें लाइट आएगी तो थोड़ा इशू हो सकता है, बट एनी हाउ कुछ भी हो आपको डार्क करके ही देखना है, तो वो इस प्रोजेक्टर का मेन काम है। ऑलराइट, और एक और बात, जब मैं इसको
बस मैं आई थिंक ऑर्डर ही करा था, उसके बाद ही एक नया लॉन्च हुआ था पिक्सपे का गोल्ड मास्टर करके कुछ है, वो 27,000 का कुछ आ रहा है। राइट, मैंने लिया ये 17,000 का, वो आ रहा है 27 का, 10,000 का फ़र्क है, बट उसमें आई थिंक 3,800 से ऊपर NSI है। तो अगर कोई बिल्कुल थोड़ा और ज़्यादा ब्राइटनेस या किसी में देख रहा है तो वो एक आप देख लेना आपके हिसाब से उसके रिव्यूज़। बट मैं ये जितना समझ पाया 17,000 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरी रेंज थी 25,000 की और मैं कोशिश कर रहा था कि 25,000 मेरी रेंज है और जितना सस्ते में ले सकूँ। सो मैंने फिर फाइनली यही डिसाइड करा। ऑलराइट, तो ठीक है गाइस, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करें, मुझे बताएं, जो भी पॉसिबल होगा मैं बता पाऊँगा। ये प्रोजेक्टर को लेके मेरा पहला एक्सपीरियंस है, रिव्यू को लेके भी पहले ही एक्सपीरियंस है। सो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जो मेरे से हो पाएगा मैं बता पाऊँगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।